हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, चलिए। सो रिलेशन के आज के हमारे टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। सो यू ऑल आर वेलकम। ठीक है, चलिए। सो हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, सिर्फ रिलेशंस हेडिंग दे देता हूँ। अब हमने इसमें लास्ट में जो सीखा था वो रिलेशन के डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक तो कुछ आपको खुद करने के लिए भी दिया था, तो वो आप लोगों ने किए भी होंगे, आई होप। चलिए, मैं वहाँ से एग्जैक्टली कुछ एक आध क्वेश्चंस उठा लेता हूँ और रैंडम वे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिफ्थ था, मुझे वो आपके साथ जरा डिस्कस करना है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस तो बट ऑब्वियसली नहीं करना है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। फॉर एग्जांपल सी, x comma y, whereas x is exactly 7 centimeter taller than y। क्या लगता है, ये रिफ्लेक्सिव है? बिकॉज अगर जो मैं इसके बारे में बात करूं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर इज टॉलर देन y, सो वेरी बट ऑब्वियस, आप ये तो कह नहीं सकते कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x itself. I mean, how can it is possible, right? So here x comma x does not belongs to R, है ना? So that's why it is not reflexive, right? It is not reflexive. चलिए, फिर मैं बात करूं कि x कॉमा y अगर जो R में है, तो क्या y कॉमा x भी R में होगा? इट इज नॉट देयर। वाई इट इज सो? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? मतलब आप सिंपल वे में बात करो यार, कि आप मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़े हो, तो जब आप मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़े हो तो बट ऑब्वियसली, है ना, मैं इसका रिवर्स थोड़े कह सकता हूँ कि हाँ रिवर्स भी सही ही होगा, है ना। आप मुझसे बड़े हो मतलब मैं आपसे छोटा हूँ, सिंपल, है ना। सो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, फिर ट्रांजिटिव। सो x कॉमा y बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R। तो इसका क्या मतलब हुआ? R बोले तो रिलेशन, हाँ, यहाँ पे R का क्या मतलब है? रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे कि x is exactly 7 centimeter taller than y, and if I say y comma z belongs to R, so it means y is exactly 7 centimeter taller than z। तो मतलब x और z के बीच में फिर क्या रिलेशन होगा? मतलब x भी 7 सेंटीमीटर होगा क्या? नहीं, x होगा उससे 14 सेंटीमीटर टॉलर, है ना। भाई x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यार x और z के बारे में क्या कहोगे आप? कि x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। मतलब x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे टू फाइंड आउट कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं।
ज्यादा इसमें कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, show that the relation R in set R of real numbers. So relation R is defined in real numbers. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि R जो होगा, रिलेशन R, वो R टू R है। चलिए, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला R है ये रिलेशन का R है, और ये जो R है ये रियल नंबर सेट का R है। सो रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, सो जो यहाँ पे रिलेशन है वो ये है, रिलेशन R इज इक्वल्स टू ordered pair A comma B such that A is less or equals to B square। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्या वाहियात बात है, मतलब आप इसमें कुछ भी आपको यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा है, वो बताना है। क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? सो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज लेके जरा समझ लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे इफ यू टेक, लेट्स टेक ए इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा एक सेकंड, ये है इंटरेस्टिंग है ये। चलिए मैं मान लीजिए ए बराबर 2 ले रहा हूँ एंड बी बराबर 2 ले रहा हूँ। ए बराबर 2, बी बराबर 2। सो यहाँ मुझे मिलेगा 2 इज, अच्छा लेस और इक्वल्स टू का आप क्या मतलब निकालते हो, ये आपको समझ में आ रहा है? लेस और इक्वल्स टू का मतलब होता है एक ही वैल्यू बी स्क्वायर से लेस होगी या तो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, दो में से एक चीज होगी, है ना। तो मैं a बराबर 2 ले रहा हूँ, b बराबर 2 ले रहा हूँ और यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर 4, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2, 2 तो यहाँ पे इस रिलेशन में है। अच्छा सेम वे में आप a बराबर 3, b बराबर 3 रखोगे तो भी ट्रू होगा बॉस, बिकॉज 3 इज लेस देन 9। टेंशन हो रहा है क्योंकि 2, 2 लेने पे ट्रू हुआ। चलो मैंने 3, 3 का एग्जाम्पल बताया, वो भी ट्रू हो रहा है। 4, 4 का एग्जाम्पल लूंगा, वो भी ट्रू होगा। देन 5, 5 लेने पर भी ये ट्रू होगा। यार तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये लोग तो मना कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मतलब कहाँ पे ये डिनाई हो रहा है? सोचो कहाँ पे डिनाई हो रहा है? ए और बी की ऐसी कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू लूंगा जिसमें a, इस रिलेशन में नहीं आएगा? सोचो, ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पे लेनी चाहिए बॉस? सो यहां लेनी चाहिए ए और बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपने ए बराबर 2, बी बराबर 2 लिया, ठीक है, और उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो क्या आएगा? हाफ इज, मतलब इसमें मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। अच्छा लेस देन में या इक्वल्स में कहीं पे भी मैं रख सकता हूं। सो हाफ इज लेस देन 1/4 और हाफ इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। क्या ये सही है? हाफ इज 0.5 और सामने 1/4 इज 0.25, तो क्या 0.5 0.25 से लेस होता है? 0.5 0.25 से कम होता है? नहीं कम होता है। सो ना तो ये करेक्ट है, सी, ना तो ये करेक्ट है ना ही ये करेक्ट है। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है, ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है। सो इसका क्लियर मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर जो मैं a बराबर 2, a बराबर हाफ, b बराबर हाफ ले रहा हूं, सो हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। हाफ कॉमा हाफ इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम कहते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, मतलब हर एक पैर के लिए ये होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। अब 1/2 के लिए नहीं हुआ तो सेम वे में 1/3 के लिए भी नहीं होगा बॉस।
1/4 के लिए भी नहीं होगा, 1/5 के लिए भी नहीं होगा, मतलब हर एक वो वैल्यू जो 0 और 1 से लेस है उसके लिए नहीं होगा। अच्छा नेगेटिव के लिए मान लीजिए मैंने a बराबर -3 और b बराबर कुछ भी लिया, -3 लिया या +3 लिया, स्क्वायर तो हमेशा मतलब -3 है। अब उस तरफ मैंने मान लीजिए b की वैल्यू ली, अच्छा -3 ही लेनी पड़ेगी, सॉरी a और b सेम होते हैं। चलो मैं नेगेटिव में -3 लेके देखूं, अगर जो मैं -3 ले रहा हूं तो ये सेटिस्फाई करेगा। Why it is so? बिकॉज यहां आ रहा है -3 इज लेस देन -3 का स्क्वायर एंड इट इज करेक्ट। -3 के स्क्वायर से कम होता है, ये करेक्ट बात है ना। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो आप नेगेटिव ले रहे हो तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। सो बॉस प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ किस केस में होती, अगर जो मैं 0 और 1 के बीच में लूं। सो नहीं है, उसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मेन मुझे खाली इसी में डिस्कस करना था, सिमेट्रिक तो अभी तुरंत आप बता दोगे। देखो अब मैं सिमेट्रिक के लिए 2 और 3 का एग्जांपल लेता हूं। नाउ लेट्स टेक a बराबर 2 b बराबर 3, है ना। a बराबर 2 b बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 इज लेस देन 4, नहीं तो a बराबर 2 b बराबर 3 भी नहीं ले सकते, कुछ और सोचो आप। सो a बराबर 2 सोचना पड़ेगा, ये टेक्निकल है, लॉजिकल है, ऐसे नहीं होगा। a बराबर 2 लिया और मान लीजिए मैं ले रहा हूं b बराबर 4, अब 4 इज लेस देन, अच्छा ये भी नहीं होगा, मतलब ये सब वैल्यू के लिए तो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो मुझे 5 लेके ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके फाइन। एक सेकंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो a बराबर 2 और b बराबर 5 अगर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, जस्ट देखते हैं। अब मुझे इसमें रखना है, सो 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, आई मीन 2 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर तो नहीं हो सकता, लेस और इक्वल्स टू में से, सो 2 इज लेस देन 25, ठीक है, ओके इट इज ट्रू, 2 इज लेस देन 25 इज ट्रू। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये होगा कि 2,5 बिलोंग्स टू R, राइट है। बट अगर जो मैं वही इसका उल्टा ले लेता हूं, है ना, बट इफ वी टेक a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि a बराबर 5 b बराबर 2 लेने पे 5 इज लेस देन 2 स्क्वायर, राइट। सो 5 इज लेस देन 4 विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। सो इसका अर्थ यहां पर ये होगा कि 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो 2,5 belongs to R, that implies 5,2 does not belongs to R, so therefore it is not symmetric। तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा कोई एक एग्जाम्पल ही काफी है, एक एग्जाम्पल इनफ है पूरे सिनारियो को समझाने के लिए। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सो ट्रांजिटिव में हमें 3 वैल्यूज लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ये कोई इतना आसान नहीं है। ट्रांजिटिव में हमें यहाँ पे 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करें, a बराबर हाफ, b बराबर, लेट a बराबर हाफ, ठीक है, b बराबर ले लेते हैं -4 एंड c बराबर ले लेते हैं 1/3। क्या होगा सोचो, ये पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, सोचो। सो हाफ इज लेस देन
-4 का स्क्वायर, इज इट ट्रू? हाफ is less than 16, true, and -4 is less than 1/3 का स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज वो -4 है और वो 1/3 का स्क्वायर हो गया, वो नेगेटिव हो गया, है ना। सो ये दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं, राइट है। सो इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है कि हाफ कॉमा -4 belongs to relation R and -4 कॉमा 1/3 belongs to relation R। तो क्या इसका अर्थ ये होगा कि हाफ कॉमा 1/3 भी सही है, राइट है। बट इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं फर्स्ट ये ए और ये सी इन दोनों को एक साथ ले लूं, सो 1/2 कॉमा 1/3 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1/2 लेस देन 1/3 का स्क्वायर, राइट, विच इज 1/2 लेस देन 1/9। भाई हाफ 1/9 से लेस थोड़े होता है, सो हाफ इज नॉट लेस देन हाफ इज सॉरी 1/2 इज लेस देन 1/9 इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, सॉरी, इज नॉट ट्रू। सो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ये ट्रिकी था, 110% ये ट्रिकी था। तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज याद रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें लेना है रिफ्लेक्सिव के लिए, हमें लेना है क्या बोलते हैं, कहाँ गया रिफ्लेक्सिव, ये रहा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें लेना है वो वैल्यूज जो 0 और 1 के बिटवीन हो, ठीक है। सिमेट्रिक में भी आप 2 3 लोगे 2 4 लोगे तब तक बात नहीं बनेगी, रिलेशन सेटिस्फाई हो ही रहा है, उसका उल्टा भी सेटिस्फाई हो रहा है। जब मैं 2 5 लूंगा तो फिर उसका उल्टा सही नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए ए और सी 0 और 1 के बीच में ले लो और बीच में एक ले लो नेगेटिव वैल्यू, कोई भी चलेगी। -4 लिया है मैंने, -3 भी ले सकते हो, -5 भी ले सकते हो। तो ए और सी आपको 0 और 1 के बीच में लेना है और बी लेना है नेगेटिव में। तो इसके सिवाय आप और भी कोई एग्जांपल यहाँ पे लेके इसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, ठीक है, चलिए सही। सो क्वेश्चन नंबर 3, check whether the relation R defined in, तो जो रिलेशन R है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर A, B such that B is equals to A plus 1, ठीक है। डिफाइंड इन सेट 1 2 3 4 5, अच्छा 6 भी है, डिफाइन इन सेट 1 2 3 4 5 6 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है, इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो कुल मिला के यहाँ पे आपको जो ए और बी लेने हैं वो लेने हैं ये 1 2 3 4 5 एंड 6 में से, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नाउ लिसन, रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, एक बार जरा मैं रिलेशन आर भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्योंकि इतना कोई टफ नहीं है। ए बराबर 1 लूंगा, सो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी 2, फिर ए बराबर 2 लेने पर बी की वैल्यू मुझे मिल रही है 3, ए बराबर 3 लेने पर बी की वैल्यू मुझे मिल रही है 4, ए बराबर 4 लेने पर बी की वैल्यू मुझे मिल रही है 5, ए बराबर 5 लेने पर बी की वैल्यू मुझे मिल रही है 6,
और a बराबर 6 लेने पर b की वैल्यू मुझे मिल रही है 7। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। नाउ लिसन, हाँ, अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला मामला है। सो इसमें तो कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको 1,1 नहीं दिखाई दे रहा है, फिर 2,2 नहीं दिखाई दे रहा है, एंड सो ऑन। लाइक आप अगर जो 6,6 की बात करो या 7,7 की बात करो, 7,7 की तो बात ही नहीं हो सकती बिकॉज वो बी में है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो ये रिलेशन ही पॉसिबल नहीं हो सकता। सो 6,6 भी नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज। अच्छा, तो मैं 6,7 ले भी नहीं सकता हूँ, ये मैंने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि ए और बी दोनों आपको सेट 1 2 3 4 5 6 में लेना है। लाइक मैं 6 लूँ तो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी 7, और ए और बी दोनों हम लिख रहे हैं कि हमें लेना है कर्ली ब्रैकेट वाले सेट में से। सो यस, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। सो इन दैट केस it is not reflexive. It is not reflexive. चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। तो 1,2 तो है, जैसे यहाँ पे 1,2 इस रिलेशन का एक पार्ट है, बट क्या 2,1 है? सो 2,1 does not belongs to relation R. So therefore it is not symmetric. फिर ट्रांजिटिव के लिए, सो जैसे मैं 1,2 लूँ और 2,3 लूँ, इन दोनों से ही हम इसको यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे कि जैसे 1,2 इस रिलेशन का एक पार्ट है, अच्छा 2,3 भी इसी रिलेशन में है, बट क्या 1,3 यहाँ पर है? क्या a बराबर 1 c बराबर 3? सो 1,3 यहाँ पर है? नहीं है। 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो इसका अर्थ यहाँ पर ये होगा कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सो ये बातें मेरी आपको समझ में आ गई। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, which is show that the relation R in R define as relation R is equals to ordered pair A comma B such that A is less or equals to B. ठीक है, where relation R is defined, relation R is defined in R real number set. चलिए, सो ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो यस इट इज ट्रू। here the relation is A less or equals to B, जिसका क्लियर मतलब ये होता है कि या तो A B से लेस हो या तो A इक्वल्स टू B हो। नाउ एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना। मैं कोई भी नंबर उठा लूं 2,2, सो वो इसमें है बिकॉज A इक्वल्स टू B तो है ना। सो A और B के बीच में इक्वलिटी का रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो देयरफॉर for every A belongs to R real number set, for every A belongs to R real number set, A comma A belongs to R. Why it is so? Because B is equals to A. तो इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए आप जैसे मान लीजिए 2,3 लीजिए, है ना। सो 2,3 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2,3 हमने लिया तो ये सही है,
क्योंकि 2 इज लेस देन 3। अच्छा, मैं 3,2 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 2। तो चलिए मेरा आंसर इसी जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसी में ये सही है। उसी से ये बातें हमें समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2,3 आर में है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3। ठीक है, बट 3,2 does not belongs to R as 3 is not less than 2। मतलब सिंपल है यार। सो ए कॉमा बी अगर जो रिलेशन आर में है तो भैया बी कॉमा ए उसी रिलेशन में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कह सकते हैं? सो फॉर एनी A, B, C belongs to R. For any A, B, C belongs to R, A comma B belongs to R and B comma C A comma B belongs to R and B comma C also belongs to R। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? इसका ये अर्थ हुआ कि एक ही वैल्यू या तो B से लेस और इक्वल्स टू है, ठीक है, एंड B और C के बीच में यूं है कि B इज लेस और इक्वल्स टू C। B और C के बीच में ये रिलेशन है कि B इज लेस और इक्वल्स टू C। तो A B से छोटा है, B C से छोटा है, वेरी 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 बट ऑब्वियस A इज लेस और इक्वल्स टू C। मतलब A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्यूब है, हमने इसके पहले स्क्वायर वाला भी किया, अब ये क्यूब वाला है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मुझे बताओगे कि क्या होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है रिलेशन आर is defined in R by R is equals to A comma B such that A is less or equals to B Q। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बस आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने काम करना है, A बराबर हाफ ले लेता हूँ भाई 0 और 1 के बीच में। ठीक है, सो A बराबर हाफ ले लेता हूँ। सो फॉर A बराबर हाफ, फॉर A बराबर हाफ, A एंड B इज इक्वल्स टू हाफ। सॉरी, लेट्स टेक A इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू हाफ, है ना। सो हाफ, मैं A बराबर हाफ ले लूं, नहीं पहले काम करिए, यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हाफ इज नॉट लेस देन हाफ क्यू। सही है क्या? मतलब हाफ 1/8 से लेस तो नहीं हो सकता, वो 0.5 और वो 0.20, तो शायद 1/8, 1 का 8वां भाग। ठीक है, सो 1/2, अच्छा इक्वल्स टू भी नहीं हो सकता, सो चलो लेस और इक्वल्स टू यहाँ लगा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये रिलेशन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे
रिफ्लेक्सिव की बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक A इज इक्वल्स टू, सिमेट्रिक में भी वही रूल, तो इसमें मैं 2 और इसमें आप शायद 2 और 3 लोगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 और 3 लोगे तो सेट हो जाएगा। लेट्स टेक A बराबर 2 B बराबर 3, राइट है, बिलोंग्स टू R। नाउ A comma B belongs to relation R. So A, एक मिनट यार, so 2 comma 3 belongs to R because 2 is less than 3Q. So 2 is less than 27. But क्या 3, 2 भी रिलेशन R में है? नहीं है। 3 is not less than R, बराबर? Are you getting my point? 3, 2 इस रिलेशन में नहीं है because 3 is not less than 2Q, right है? Okay, so S यहाँ लिखो आप इस तरीके से। So 2, 3 इस रिलेशन का एक मेंबर है, लेकिन इसका उल्टा 3, 2 इस रिलेशन का मेंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए खुद आप सोचो यार, जो मैंने इसके पहले वो स्क्वायर वाले में एग्जांपल दिया था वैसे ही कुछ एग्जांपल लेके आप कंसीडर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3, रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3 given by relation R is equals to 1, 2, 2, 1, ऐसा is symmetric but neither reflexive nor transitive. So this is symmetric. This relation is symmetric. ये एक symmetric है but not reflexive and transitive. ये reflexive भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा समझने की कोशिश करो। जैसे मैं बात करूं कि 1, 2, सो 1, 2 बिलोंग्स टू 1, 2 बिलोंग्स टू R, सो दैट इम्प्लाइज 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो एक ही दो ही तो एलिमेंट है, सिर्फ दो ही तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है। सो अगर जो 1, 2 इस रिलेशन का एक हिस्सा है, सो 2, 1 भी है ना, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। देखो यार एक मैं आपको सही बात बताऊं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव डिपेंड करता है कि रिलेशन में आपको क्या एलिमेंट कौन से ऑर्डर पेयर दिए हैं। रिफ्लेक्सिव जो है ना वो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं बता रहा हूं। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, नाउ क्या आपको इस रिलेशन में 1, 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2, 2 दिख रहा है? वो भी नहीं दिख रहा। एंड 3, 3 नहीं, वो भी नहीं दिख रहा। सो तीनों में से एक भी नहीं है। तो इसका अर्थ यहां पर ये होगा कि ये रिलेशन R is not reflexive। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए फिर
अब ट्रांजिटिव के लिए भी यहाँ पे अपने पास एक अच्छा सेम में एग्जांपल है। हियर आप 1,2 तो देख ही रहे हो, देख रहे हो ना कि भाई 1,2 इस रिलेशन में है, एंड आपको 2,1 भी यहाँ पे दिख रहा है। सो क्या यहाँ पे 1,1 है? 1,1 इस रिलेशन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। भाई हमें तो यही करना है, ए बी से, बी सी से, मतलब ए सी से, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये होगा कि ये रिलेशन आर यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं है। दिस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इनकेस अगर जो, चले मैं आपके साथ एक इसी से रिलेटेड कुछ शेयर करता हूँ। अब इनकेस अगर जो यहाँ पे ये रिलेशन ऐसा होता, रिलेशन R1 इज इक्वल्स टू 1 2 2 1, इसके साथ साथ आपको दिया होता 1 1 2 2, अरे नीचे लिखना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको दिया होता 1 1 2 2, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता? या फिर 1 2 2 1 सिर्फ 1 1, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता? या फिर 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3, तीनों के तीनों हैं। तो इसके लिए अब आप क्या समझते हो, इसमें से कौन सा है रिफ्लेक्सिव? तो समझिए मेरी बात, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 3,3 नहीं है। वेरी बट ऑब्वियस ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे नॉट आएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 1 1 ही लिया हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 तीनों के तीनों हैं, और वही तीन एलिमेंट्स यहाँ पे सेट में है, रिलेशन वही उसी में डिफाइन हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो मैं सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए बात करूंगा। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो आपको इस रिलेशन में जो दिया है आप उसी के लिए बात करोगे, ठीक है, ओके। जैसे अब इसी क्वेश्चन में मैं बात करता, अगर जो रिलेशन R इज 1 2 2 1 1 1, तो क्या ये ट्रांजिटिव होता? वेल, लग तो रहा है ट्रांजिटिव होता, बिकॉज 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है। चलिए मैं ऐसा लिख के बताता हूँ, 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू R। अच्छा, फिर 2 1 बिलोंग्स टू R एंड 1 1 बिलोंग्स टू R, तो 2,1 तो है ही है, सो 2,1 बिलोंग्स टू R। और फिर इसके साथ में और क्या दिख रहा है आपको, कुछ और इस तरीके की पॉसिबिलिटी? सो 1 के साथ एसोसिएट हो ऐसा 1 1 1 2, हाँ देखो 1 1 बिलोंग्स टू R एंड 1,2 बिलोंग्स टू R। तो आपको तो खाली पहला और लास्ट ऐड मतलब को कंसीडर करना है। तो a बराबर 1, b बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 2, सो 1,2 आ गया ना। तो वो तो है ही है, मतलब 1,2 तो है ही है, 1,1 अलग से है, लेकिन इसमें 2,1 तो है ही है, पहला वाला और लास्ट वाला। सो कुल मिला के अगर जो मैं 1,1 सिर्फ यहाँ पे रखता ना, देन इट इज ट्रांजिटिव। तो सिर्फ इतना करने से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? आई होप कि सब कुछ यहाँ पे क्लियर है और सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। शो दैट द रिलेशन आर इन set A of all the books in a library of a college given by R। तो set A है
all books in library of a college ठीक है, and the relation are from x to y is equals to, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है ऐसे नहीं लिखना है, relation r is equals to x comma y such that x and y have same number of pages. X and y have लॉजिकल समय यार, अब इसमें मैं क्या ज्यादा एक्सप्लेन करूं, खुद ही सोचो कि अगर जो x और y, अच्छा x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x और y रिप्रेजेंट करते हैं पेजेस, तो अगर जो x और y के पेज सेम हैं तो y और x के पेज सेम होंगे, है ना, तो मतलब यहाँ पे ये सिमेट्रिक है। अच्छा, x और x के पेज सेम है, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बट फिर भी सेम, मतलब कोई बुक मेरे पास जैसे मैथ्स की बुक है और एक दूसरी बुक है फिजिक्स की, एक मैथ्स की बुक x, फिजिक्स की बुक y, और दोनों के पेजेस सेम है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल है, लेकिन रिफ्लेक्सिव, तो मैथ्स की बुक के पेज सेम होंगे मैथ्स की बुक के पेज जितने ही। सो अब इसे आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन हाँ एक लॉजिक है कि मान लीजिए कि लाइब्रेरी में एक ही मैथ्स की बुक के 2 सेट हैं, ये भी तो हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, एक ही लाइब्रेरी में एक बुक का कोई एक पीस तो हो, आई मीन कोई एक बुक तो होगी नहीं, जैसे मैथ्स की बुक है तो उसके 5-7 सेट हैं, मान लीजिए 2 सेट लिए, सेट का मतलब यहाँ पे बुक है ना, 2 बुक आपने मैथ्स की ले ली, एक्स भी मैथ्स की बुक है और वाई भी मैथ्स की बुक है, इन दैट केस इट इज सेम, इट इज करेक्ट। सो यस, हम उस वे में इसे रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। सिमेट्रिक के बारे में तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, और ट्रांजिटिव तो एक मैथ्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, मान लीजिए मैथ्स और फिजिक्स के पेजेस सेम है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेजेस सेम है, तो वेरी बट ऑब्वियस मैथ्स और केमिस्ट्री के पेजेस सेम होंगे, ठीक है, ओके, तो ये ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज डन। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 8, so that the relation R in the set A is equals to, so relation R is defined in set A is equals to 1 2 3 4 5, बस रिलेशन आर कहाँ डिफाइन हो रहा है, 1 2 3 4 5 पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ओके, एंड उस रिलेशन आर में एलिमेंट्स, रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर क्या है, सो रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन, सो ए और बी का डिफरेंस यहाँ पे इवन है। अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन आया जो इक्विवेलेंस रिलेशन का है, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वी हैव टू प्रूव दिस, कैसे करेंगे देखते हैं। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4, पता नहीं क्या बोल गए, नहीं, चलो पहले इतना तो प्रूव करें, बाकी बातें बाद में। सो ये इक्विवेलेंस है, तो भैया आपको ए और बी का डिफरेंस यहाँ पे इवन लाना है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ये रिलेशन आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर आई गेस के ला तो सकते ही हो, सो क्योंकि डिफाइन है 1 2 3 4 5 पर, तो सबसे पहली बात अगर जो मैं दोनों सेम लूंगा तो डिफरेंस आएगा 0, और 0 डिफाइन होता है, 0 इज इवन नंबर, है ना, सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, then
इवन आने के लिए दोनों नंबर या तो इवन हो या तो ऑड हो, जैसे 5 और 3 डिफरेंस इज 2। एक ऑड एक इवन लोगे 1 एंड 4 तो डिफरेंस इज ऑड, तो नहीं चलेगा, है ना। सो मैं दोनों इवन ले लेता हूं, तो ये मैंने इवन वाले तो देखो 1 सेम एलिमेंट वाले ले लिए। अब मैं दोनों इवन के बारे में सोचूंगा सेम के सिवाय में, तो जैसे 2 और 4 फिर इवन दो ही हैं। अच्छा, और मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है मतलब आपको डिफरेंस नेगेटिव हो या डिफरेंस नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव ही लेना है, राइट है। सो 2 4 भी चलेगा एंड 4 2 भी चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे 1। अब मैं लूंगा ऑड ऑड, सो अब मैं ले रहा हूँ 1 3, फिर 1 5, फिर 3 5, फिर इसके बाद में अब इसका उल्टा कर दो, सो 3 1 5 1 5 3 और कुछ, सो 1 3 1 5 3 5, बस हो गया। आई गेस इट इज डन। तो हो गया, ये समझ में आ रहा है आपको। ये रिलेशन के मैंने जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते थे वो ले लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर एवरी, जैसे आपको 1 1 2 2 वगैरह तो दिख ही रहा है। सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a b, फॉर एवरी एलिमेंट a, फॉर एवरी एलिमेंट a belongs to set A, for every element A belongs to set A, see here what we can say कि भाई A इस रिलेशन का एक हिस्सा है, A इस रिलेशन में है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के बारे में क्या कहना है आपको। तो सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि मॉड्यूलस a माइनस बी इज इवन एंड मॉड्यूलस b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, है ना। सो मैं सिमेट्रिक को इस तरीके से थ्योरेटिकली प्रूव करने की कोशिश करूंगा। नाउ a b बिलोंग्स टू r, देयरफॉर a माइनस b, मॉड्यूलस a माइनस b इज इवन। अब मैं मॉड्यूलस a माइनस b लिखूं या मॉड्यूलस b माइनस ए लिखूं, बात तो एक ही होगी। सो मॉड्यूलस b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, तो इसका अर्थ यहां पर ये हो गया कि b a बिलोंग्स टू r, ठीक है। ओके, सो इट इज सिमेट्रिक। वैसे ये देयरफॉर के बदले आप दैट इंप्लाइज लगा दो, ये जो है ना ये दैट इंप्लाइज नहीं है, ये तो सिर्फ मैं एक स्पेसिफाई करने के लिए एरो बना रहा हूं ना। ट्रांजिटिव के लिए भी मैं सोचूंगा इसी वे में जाऊं, a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r, है ना। सो इसका अर्थ यहां पे ये होगा कि मॉड्यूलस a माइनस b इज इवन एंड मॉड्यूलस b माइनस c इज इवन। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जब मैं लिखता हूं मॉड्यूलस a माइनस b इज इवन, तो a और b जो होंगे वो या तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो a और b को, सो a और b या तो आप लोगे यहाँ पे इवन नंबर या तो a और b लोगे ऑड। चलो मान लो मैंने a और b में से मतलब a और b इवन लिया तो मतलब b इवन है, तो उस तरफ जब मैं लिखता हूं मॉड्यूलस b माइनस c तो वहां पे भी मुझे कंपलसरी c तो इवन ही लेना पड़ेगा, c में ऑड तो ले नहीं सकता। इवन और ऑड का डिफरेंस ऑड होता है, समझिए समझिए ध्यान से समझिए। या तो आप a और b ले लो, सॉरी या तो आप a और b ले लो क्या बोलता हूं उसे इवन, तो उस तरफ b और c इवन ही होगा तो a और c का डिफरेंस इवन आएगा। या तो आप a और b ऑड ले रहे हो तो उस तरफ c ऑड ही लेना पड़ेगा, तो भी a और c का डिफरेंस हमें इवन मिलेगा, ठीक है। और अगर जो फिर भी आपको यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन करना है, सो यू कैन से कि मान लीजिए a b से बड़ा है,
तो उसे मॉड्यूलस a माइनस बी की जरूरत नहीं है. सो a माइनस बी इज इवन. सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2k1 ऐसा. एंड इस तरफ भी मैं ले रहा हूँ b c से बड़ा, तो b और c का डिफरेंस इवन, इट इज 2k2. अब अगर जो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, हाँ ऐड कर दूं, ऐड करने के बारे में बात कर रहा हूँ, a माइनस बी और b माइनस सी, तो b भी कैंसिल. सो a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2k1 प्लस 2k2 टेकिंग कॉमन 2, सो इट इज k1 प्लस k2 है ना. सो a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2k. k1 प्लस k2 कुछ भी हो, साथ में 2 है ना, सो विच इज इवन. सो मॉड्यूलस a माइनस सी इज इवन. ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पे ये हो जाएगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r. सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव. जितना एक्सप्लेन करोगे उतना ये सम आप खींच सकते हो, उसकी जो लेंथ है वो आप बढ़ा सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया. एंड फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे लाइव गूगल मीट पे. ओके ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं. टेक केयर, बाय. अच्छे से इन सबको समझ लीजिए. नेक्स्ट गूगल मीट में हम, मतलब कल के लेक्चर में हम कल अपना गूगल मीट लेक्चर ले रहे हैं एट सेम टाइम, रैंडम जो 8 o'clock हम लेते हैं उसी टाइम पे. तो हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो उसमें करेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपके भी कुछ क्वेश्चंस अगर जो हैं तो आप उस समय पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो. ओके चलिए.